मैंने रिसेंटली देखी होमबाउंड मूवी। 2025 में रिलीज हुई है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आज इस उसी मूवी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। क्यों बहुत दिन बाद मैं रिव्यू डाल रहा हूँ? क्योंकि बहुत दिन से मैं मूवीज नहीं देख रहा था, और कल जब मैंने ये मूवी देखी रात को, इट रियली फेल्ट समथिंग लिटरली। मतलब कि ऐसा लगा कि आई वॉज इमोशनल, लगा डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन मेरे अंदर आए हैं। क्यों ये मूवी स्पेशल है मेरे लिए? क्योंकि इसमें है दो लड़कों की कहानी। एक है मुस्लिम कम्युनिटी से, एक है हिंदू कम्युनिटी से, बट वो एससी है। तो इस मूवी के अंदर ना स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं, लाइफ के स्ट्रगल्स। कि एक जो आम इंसान होता है ना, उसके लाइफ के स्ट्रगल्स क्या होते हैं जिंदगी में। एक जो आम लड़का होता है 19-20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, जो जो लोग भी अभी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, एस्पिरेंट होंगे, उनके लिए ये मूवी काफी ज्यादा ऐसी होगी जो इमोशनल फील करा देगी उन लोगों को। क्यों? क्योंकि इस मूवी के अंदर यही है। दो दो लड़के होते हैं। एक मोहम्मद होता है, मोहम्मद सोहेल या ऐसे ही कुछ नाम है। मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है नाम को लेकर, तो प्लीज बेयर विथ मी। और दूसरा है हमारा एक और लड़का चंदन, तो चंदन कुमार करके। और इसके अंदर एक और हीरोइन ने भी काम किया है। हीरोइन मेरे को नाम याद नहीं रहते, तो उन हीरोइन ने भी काम किया है। तो मैं तीनों का काम बता देता हूँ। काम को लेकर मैंने देखा कि जो चंदन का कैरेक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा उभर के आया मोहम्मद सोहेल के बजाय। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर ऑल्दो इतना हमारा मेन कैरेक्टर मोहम्मद सोहेल था, पर फिर भी जो उनकी एक्टिंग है चंदन की, इतनी शानदार थी, इतनी अच्छी थी, खास करके उभर के आई है उसके अंदर। हो सकता है ये कहानी चंदन के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हो, क्योंकि एंड में जो क्लाइमैक्स होता है वो देख के कहीं ना कहीं हम इमोशनल हो जाते हैं। तो हो सकता है उसके ऊपर लिखी गई है। पर जो कहानी दिखाई गई है ना इसके अंदर, की कैसे जात जात पात का कितना हमारे कल्चर में अभी भी होता है, कितना रिलीजन को लेकर भी आज के टाइम पे जज किया जाता है लोगों को, काम को लेकर जज किया जाता है, आप ग्रेजुएट हो या नहीं उसको लेकर जज किया जाता है, आपकी घर की परिस्थिति क्या है, आप क्या अच्छा कर सकते हो, क्या अच्छा नहीं कर सकते हो, कुछ मैटर नहीं करता। व्हाई? बिकॉज यू आर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। तो इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है ना, वो बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी से, हमारे मतलब कि रिलीजन से, हमारे जो एनवायरमेंट है उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इसलिए ये मूवी मेरे हिसाब से, आप अगर देखने जाओगे ना, धुरंधर लाइक मूवीज इस बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्शन दिखाया गया है, उसके बीजीएम्स वगैरह इंस्टाग्राम पे हर जगह वायरल हो जाते हैं, उनके जो एक्शन फिगर हैं वो सब वायरल हो जाते हैं, जो लुक है वो वायरल हो जाता है। पर आपको अगर रियल सिनेमा देखना है ना, तो आपको ये होम बाउंड मूवी देखनी पड़ेगी नेटफ्लिक्स पे। आपको अगर वो एक्शन टाइप मूवीज पसंद है, यू कैन गो फॉर इट एब्सोल्युटली। मैंने देखी नहीं है धुरंधर, आई वुड लव टू वॉच दैट मूवी, बिकॉज इतनी हाइप बनी हुई है और मुझे भी एक्सपीरियंस करना है थोड़ा मसालेदार मूवी टाइप। बट अगर आप वीकेंड्स पे हैं एंड यू वांट टू वॉच समथिंग इंटेंस, यू वांट टू वॉच समथिंग जो आपकी लाइफ को एक पर्सपेक्टिव दे दे, आपकी कम्युनिटी के बारे में पर्सपेक्टिव दे दे, तो दिस मूवीज इज फॉर यू लिटरली। इस ये मूवी एक्चुअली मैं देखना नहीं चाहता था, पर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, एक मेरा प्रीवियस बॉस था, उसके मैंने पोस्ट मतलब कि स्टोरी में देखा कि यू मस्ट वॉच दिस मूवी। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई इट। टुडे आई टुक अ लीव फ्रॉम माय ऑफिस, सो मैंने सोचा कि क्यों ना कल रात को देख लिया जाए। तो मैंने रात को मूवी देखी, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी, व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी। और इसके अंदर जो मेन लीड हीरो है उसका मैंने लास्ट मूवी देखा था धड़क, इफ आई रिमेम्बर, यस। धड़क मैंने हॉल में देखी थी अराउंड 2018। दैट वाज काइंड ऑफ अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। धड़क देखना 2018 में हॉल के अंदर उस हीरो की, एंड वापस आई एम वाचिंग हिम अगेन इन अनदर मूवी इन 2025 आफ्टर 7 years ऑलमोस्ट। एंड इट रियली फेल्ट समथिंग टू मी। आपको भी देखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो दिखाया गया है ना, वो एक्चुअली कितना ज्यादा भेदभाव किया जाता है हमारे बीच में, हमारी कम्युनिटी के अंदर लोगों के साथ। आज भी मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो एससी कम्युनिटी से हैं, एंड एक फ्रेंड से मैंने बात भी की थी, एंड आई ही सेड कि अभी भी इस टाइम पे भी सेम चीज होती है। इफ यू गो टू रेंट के लिए भी अगर तुम जाते हो ना, इफ यू बिलोंग टू एससी कम्युनिटी, दे विल आस्क योर नेम, योर सन नेम स्पेशली, कि आप कौन से सरनेम से हो, कौन सी जाति से हो। आफ्टर दैट दे विल गिव यू योर देयर हाउस फॉर द रेंट और एवरीथिंग। तो ये जो है ना अभी भी हमारे बीच में चलता है। एक हार्ट ब्रेकिंग सीन जहाँ पे उसकी मदर को एक स्कूल के अंदर खाना बनाने के लिए मिला हुआ होता है, एंड ऑल द कम्युनिटी पीपल कम एंड से कि अगर ये खाना बनाएगी तो हमारे बच्चे नहीं खाएंगे। तो दैट इज समथिंग यू फील, ओके। आपको ये मसालेदार मूवी में देखने को नहीं मिलेगा, वो फीलिंग आप नहीं
मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं एक मसालेदार एक्शन मूवी के अंदर, जहाँ पे बीजीएम बज रहा है, एक हीरो 15-20 जनों को मार दे रहा है, वो एक्शन के लिए काफी अच्छा है। बट इफ यू वांट टू सी समथिंग रियल, इफ यू वांट टू सी समथिंग कि एक्चुअली मूवी क्यों बनाई गई थी, स्टार्टिंग से ही मूवी इसलिए बनाई गई थी कि एक आईना दिखा सके हमारे लोगों को, आईना दिखा सके कि व्हाट दे डू इन देयर कम्युनिटी। इसके लिए बनाई गई थी, ना कि इसके लिए कि ये हो रहा है वो हो रहा है। एंटरटेन पर्पस तो बहुत बाद में आया था, पहले ये इसलिए बनाई जाती थी कि दिखा सके भाई क्या चल रहा है कम्युनिटी के अंदर। तो वही इसके अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इसके अंदर वो भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है जो कि है कोरोना काल 2019 में, 18 में, 19 आई गेस, 19 एंड के आसपास जब लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था। हम सब तो घर में बैठे थे, मिडिल क्लास हो, रिच पीपल हो, आधे तो फ्लाई कर गए थे, कोई घर पे बैठा था, कुछ भी था। बट अफेक्ट किन लोगों को हुआ? मोस्टली पुअर क्लास को। कैसे रातों रात सब कुछ बंद कर दिया गया, कितनी मुश्किलों से वो अपने घर पहुंचे, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर चल चल के। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग की लाशें कहीं पे मतलब कि गंगा में बहा दी गई। क्या हो गया, लोगों को कोरोना हो गया, बहुत कुछ हो गया, खाने के लाले पड़ गए थे। तो ये स्टोरी है ना कहीं उस चीज को भी टच करती है कि जो उस टाइम पे सडन जो किया था लॉकडाउन, दैट वाज रियली अ बैड आइडिया। कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट ही पूरा देश बंद कर दिया गया। एंड हाउ पीपल वेंट देयर होम ऑन फुट, दैट इज समथिंग यू शुड वॉच। और लास्ट का यही सीन है जहाँ पे आपको मतलब लिटरली इमोशनल फील होगा। और एक और सीन है जहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारी सरकार भी हमारे लिए क्या कर रही है, जहाँ पे दोनों लड़के, जो मूवी की स्टार्टिंग होती है तो कांस्टेबल का फॉर्म भरे होते हैं और एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखा दिया जाता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ग्रेट है, खास करके रेलवे को लेकर। एंड आफ्टर दैट वो कैसे हमारी भर्ती के अंदर इतना टाइम लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भर्ती का लेटर आता है कि आपकी भर्ती हो गई है। मतलब कि हुआ है, इलेक्शन होते हैं तो विद इन मंथ्स और 15 डेज रिजल्ट आ जाता है। बट अगर कोई एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट साल साल भर, 2-2 साल तक नहीं आता। एंड कैंडिडेट क्या करे तब तक? कैंडिडेट कीप थिंकिंग अबाउट कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। एंड मतलब कि दे आर ऑल्सो ब्लैंक, एंड इफ देयर फैमिली, दे हैव ऑल्सो फैमिली प्रेशर एंड एवरीथिंग, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आवर कंट्री इज स्टिल द सेम। ये स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं इस मूवी के अंदर। नॉट इन एनी वे आई वांट टू डिफेम माय कंट्री और एनीथिंग, बट दिस इज द रियलिटी एक्चुअली, इफ यू वांट टू फेस। एंड ये मूवी बहुत ही शानदार मुझे लगी है, टू बी ऑनेस्ट। 2025 में ऐसी कोई मूवी नहीं थी जिसने मुझे हिट किया हो अपार्ट फ्रॉम एटोनमेंट। उस मूवी ने अच्छा हिट किया था, एंड दिस इज द सेकंड मूवी विच हिट मी अ लॉट, टॉकिंग अबाउट रिलीजन, कास्ट, सोसाइटी, corruption and infrastructure, everything. So everything in this movie is covered. And कहीं ना कहीं आखिरी का जो पल था जहाँ पे उसका चिट्ठी आता है कि आपकी भर्ती हो गई है, that was the moment that really broke me, because I thought कि यार इतना टाइम लग जाता है हर चीज में, गवर्नमेंट की चीज में, कैंडिडेट। मतलब वो आप सीन देखोगे तो मैं आई वांट डोंट वांट टू गिव यू स्पॉयलर्स और एनीथिंग, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन दिस मूवी। सो इतना अच्छा सीन है ना वो, आप जाके एक बार चेकआउट करो मूवी। आपको अच्छी लगे तो प्लीज आके, आई डोंट वांट लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स एंड एनीथिंग, आई एम जस्ट running this channel to share my thoughts and reviews about the movies, and what I feel about any movie is good or not, and about that। मैं मूवी, फैंसी मूवीज मोस्टली कवर नहीं करता इस चैनल पे। ओनली आई टॉक अबाउट द मूवीज विच हैव एनी क्लास, which movies which will give you something you can take from it. These are kind of the movie I share monthly, or maybe yearly I will upload one video, I don't know. So this is it, this is me. I won't even edit this video, I will just post it as it is. So meet you maybe, I don't know, in a month or in a 2 month, whenever I watch something great movie, I'll talk about it. Until then, bye bye, meet you, I don't know when. Bye.